Hello and welcome once again. Communication is a skill that you can learn. It's like riding a bicycle or typing. If you are willing to work at it, you can rapidly improve the quality of every part of your life. अगर आपने सेल्फ डेवलपमेंट पर किताबें पढ़ी हैं तो आपने ब्रायन ट्रेसी का जिक्र ज़रूर सुना होगा। 80 से ज़्यादा किताब लिखने वाले कैनेडियन अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्फ डेवलपमेंट ऑथर ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि कम्युनिकेशन एक स्किल की तरह है, एक टैलेंट है। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं या ड्राइविंग सीखते हैं, वैसे आप कम्युनिकेशन स्किल भी सीख सकते हैं। और बात करने की ये स्किल, ये कला आपकी ज़िंदगी भी बेहतर कर सकती है। तो आज का हमारा एपिसोड इसी पर है कि कैसे आप कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में जानकर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी के भी बीच किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो, मकसद एक ही होता है कि उस कम्युनिकेशन में एक मैसेज होता है जो सेंडर रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है। अब अपने इस मैसेज को, अपनी इस बात को आप कितने इम्पैक्टफुल तरीके से पहुंचा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर। और ये स्किल डिपेंड करती है आपकी जानकारी पर। यानी जब आपको ये मालूम हो कि आप कम्युनिकेशन का कौन सा तरीका अपना रहे हैं अपना मैसेज भेजने के लिए, यानी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपने रिटन, ओरल, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में सुना होगा। ये सब कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं जिनका इस्तेमाल मैसेज के अकॉर्डिंग किया जाता है। Verbal communication refers to the form of communication in which message is transmitted verbally. अब बहुत से स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाती हैं वर्बल कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन को लेकर। उन्हें लगता है ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। वर्बल का मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ वर्ड्स, यानी वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो कम्युनिकेशन जो वर्ड्स के जरिए किया गया है। अब ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। In oral communication, spoken words are used. It includes face-to-face conversation, telephonic conversation, speech, radio, television, videos, यानी oral communication बोलकर होता है, जिसमें रेडियो, टीवी, स्पीच, मोबाइल पर या आमने सामने होने वाली कॉन्वर्सेशन शामिल है। अब इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ओरल कम्युनिकेशन को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस होता है आवाज़ की पिच से, कितनी हाई पिच है, कितनी लो पिच है, वॉल्यूम से, कितना धीरे या तेज बोला जा रहा है, या फिर बोलने की स्पीड और आपकी बातों की क्लैरिटी से, यानी अपनी बात को कितनी क्लैरिटी से रखा जा रहा है। इन रिटन कम्युनिकेशन, रिटन साइंस एंड सिंबल्स आर यूज्ड। रिटन कम्युनिकेशन में रिटन साइन और सिंबल्स यूज होते हैं, और ये रिटन कम्युनिकेशन प्रिंटेड भी हो सकता है, हाथ से भी लिखा हो सकता है, और ईमेल के जरिए भी किया जा सकता है, फ़ोन मैसेज के जरिए भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। अब रिटन कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करती है हमारी वोकैबुलरी, यानी हमें शब्दों का कितना ज्ञान है, ग्रामर कैसी है, लैंग्वेज पर हमारी पकड़ कैसी है, और लिखने का अंदाज कैसा है। ये सब हमारे रिटन कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। What is actually being said is only half the battle. The rest lies what is not being said. यानी आधी बात वो है जो लफ्ज़ों से कही जा रही है, और आधी बात वो जो कही नहीं गई है, लेकिन किसी का चेहरा कह देता है। This means your tone, facial expression, body language, hand movements and eye contact. यानी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस का एक्सप्रेशन, बात करते वक्त हाथों की मूवमेंट्स और आपकी टोन, आपका अपीयरेंस बहुत कुछ कह देता है। यानी बॉडी जेस्चर भी बात कर रहा होता है, जिसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर वर्बल कम्युनिकेशन करते वक्त आप नॉन वर्बल क्यूज, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका अपीयरेंस, फेस के एक्सप्रेशन का भी ख्याल रखते हैं, तो आप अपने पॉइंट को और स्ट्रांगली कन्वे कर सकते हैं। Formal communication gets delivered via predefined channels or established channels of the organization. यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन को ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिश्ड चैनल्स के जरिए कम्युनिकेशन किया जाता है, जैसे ईमेल के जरिए, मेमोरेंडम या सर्कुलर के जरिए, या फिर मीटिंग्स के जरिए। इस तरह के कम्युनिकेशन का मकसद होता है ये इंश्योर करना कि इंफॉर्मेशन सही डिलीवर हो सके,
इसीलिए इसमें इंफॉर्मेशन का फ्लो सिस्टमैटिक होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अपने दोस्तों से बातें करना, फीलिंग्स शेयर करना, गॉसिप्स, ये सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता, कोई ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ नहीं होती है। आप किसी भी तरह अपने कंफर्ट के हिसाब से बातें कर सकते हैं। नौकरी के लिए अप्लाई करते वक्त फॉर्मल लैंग्वेज और रिटन कम्युनिकेशन सबसे बेहतर ऑप्शन है। इसी तरह आप किसी से किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कम्युनिकेशन करेंगे तो जाहिर तौर पर आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग होगा। स्कूल या ऑफिस में कम्युनिकेशन के लिए अलग तरह के कम्युनिकेशन टाइप का इस्तेमाल करना होगा। ऑथर और फॉर्मर प्रेसिडेंशियल स्पीच राइटर रहे जेम्स ह्यूब्स ने कम्युनिकेशन को लेकर इंपॉर्टेंट बात कही है। जेम्स ह्यूब्स 5 यूएस प्रेसिडेंट के साथ स्पीच राइटर के तौर पर काम कर चुके हैं। जेम्स ह्यूम्स का कहना था, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप, यानी कम्युनिकेशन एक आर्ट है और इस आर्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, यही आपकी लीडरशिप की सबसे बड़ी बात है। कुल मिलाकर कहें तो हम लकी हैं कि हमारे पास अपनी बात कहने के कई तरीके हैं और इन तरीकों को, इन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को कैसे इस्तेमाल करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे मीडिया शास्त्र की जिम्मेदारी है आप तक आसान लफ्ज़ों में क्लैरिटी के साथ सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, और हमारे व्यूअर्स की जिम्मेदारी है हमें फीडबैक देना। कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर ये एपिसोड पसंद आया तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं या इस सब्जेक्ट से जुड़े किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं, या फिर आपको भी किताबों के पन्ने पलटते ही नींद आ जाती है, आपके साथ भी एग्जाम से पहले लास्ट नाइट फुल फाइट वाली बात होती है, तो यकीन मानिए आपको इन वीडियोज़ के जरिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है।